हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मो स्टडी मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस का सिलेबस फॉर एचपीयू यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टोटल सीट्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में 45 हैं जो कि सब्सिडाइज हैं, एंड 5 सीट्स फॉर नॉन सब्सिडाइज हैं। इसके अलावा आप रीजनल सेंटर धर्मशाला में भी एमएससी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, एक बात और, इस साल यानी 2022 में मैंने इस टेस्ट में जो कि 100 मार्क्स का होता है, इसमें से 60 लिए हैं, 60 मार्क्स लिए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस बेस पर बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है और किन टॉपिक्स से यूजुअली हर साल क्वेश्चन बनते हैं। सो अपने किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बुक्स कर लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज बुक्स के कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सो फ्रेंड्स, पहले है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, लॉजिक सेट। फ्रेंड्स, जो आप बीएससी में सिलेबस पढ़ते हैं वो आप सिर्फ 1/3 ऑफ द टोटल सिलेबस पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके हर बुक के लिए 3 चॉइस होती हैं, बट जो एचपीयू का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कंप्लीट सिलेबस में से होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि आपने जो आप पढ़ते भी नहीं हैं उन बुक को कौन कौन से आपने पढ़ना है। तो लॉजिक सेट थ्योरी, फर्स्ट मैं पहले बुक्स बता देता हूँ सभी। लॉजिक सेट थ्योरी, एनालिटिक ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, अलजेब्रा वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर कैलकुलस, नंबर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिसेस, मैकेनिक्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, मैथमेटिकल फाइनेंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, numerical methods, complex analysis, linear programming, Boolean algebra, transportation and game theory, graph theory। फ्रेंड्स, अब टॉपिक वाइज देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस। फ्रेंड्स, इस बुक से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल एंट्रेंस में बनते हैं। सो आपने जो इस बुक से पढ़ना है वो तो स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट आना चाहिए आपको, एंड सेकंड यूनिट से रॉल्स थ्योरम, लिग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। फ्रेंड्स, सेकंड इस 2022 में लिग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन था। ये बिल्कुल बेसिक होते हैं जो कि फार्मूला बेस होते हैं, आपको फार्मूला आना चाहिए। कन्केविटी, कन्वेक्सिटी, कर्वेचर। फ्रेंड्स, एसिम्पटोट्स पक्का कर लेना, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। सिंगुलर पॉइंट्स, और लास्ट में अगर देखना हो तो एक इसमें जैकोबियंस होता है, हाँ ये लास्ट में जैकोबियंस देख लेना, इसमें इससे क्वेश्चन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्टली मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, और जिसमें से 3 से 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले जो क्वेश्चंस है उनको डायरेक्ट कर लेना, जिसमें उसमें भी एक होता है, इसमें dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में होता है। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। सो अपने इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देख लेने, और फार्मूला जितने भी बुक में होंगे सारे आपको आने चाहिए, रॉन्सकियन वगैरह भी। एंड अब बात करते हैं रियल एनालिसिस। फ्रेंड्स, इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में जितने भी टेस्ट्स हैं वो सभी, और इनके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रेंड्स इस बुक में आपको कंप्लीट बुक आनी चाहिए, इसमें सारे फार्मूले आने चाहिए। और जैसे अरकमेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज़, टेस्ट्स। फ्रेंड्स, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है और टिपिकल क्वेश्चन बनता है। सो आपने इस बुक को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस बुक में आपको टेस्ट तो सभी आने चाहिए, थ्योरम्स आने चाहिए, जैसे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो आनी चाहिए, बोल-जैनो विटनेस थ्योरम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे जैसे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एट्सेट्रा। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, इसमें से जो अलजेब्रा है, फ्रेंड्स इसमें काफ़ी थ्योरम्स हैं। सो आपको थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लास्ट में जैसे आइडियल होता है, आइडियल और इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, आइडियल और रिंग थी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि रिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी
चाहिए, और इंटीग्रल डोमेन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, फील्ड्स के लिए कौन सी, सब कोई क्लियर होना चाहिए। और सब फील्ड कौन जैसे कौन किसका फील्ड बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। सबसेट, साइक्लिक ग्रुप पर हमेशा MCQ हर 2 साल में क्वेश्चन बन जाता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज सब ग्रुप और नॉट। इस टाइप के क्वेश्चन इस हर बार बन जाते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस हैं थ्योरम पर। सो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन देख लें। फ्रेंड्स जो ये है लॉजिक एंड सेट्स, फ्रेंड्स इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनता है ट्रूथ टेबल का। फ्रेंड्स मैं इसके बाद में वीडियोस बना दूंगा, अगर आप MCQ बेस देखना चाहें तो देख लेने बाद में। फ्रेंड्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, 1-2 इसमें जो डायरेक्ट फार्मूलाज है वो ट्रूथ टेबल, नेगेशन, कॉन्जुगेशन, डिसकॉन्जुगेशन। फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो नीचे सेट थ्योरी है, इसके अलावा सेट थ्योरी आप +1 +2 की बुक से भी कर सकते हैं, उसमें से भी हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। एक लास्ट इन 2019 में जो +1 का फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, उसमें से 2 क्वेश्चन बने थे। सो आप ढंग से देख लें रिलेशन एंड फंक्शन दोनों से। फ्रेंड्स रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट थ्योरी आप +1 +2 की बुक से कर सकते हैं। और ट्रुथ टेबल, नेगेशन वगैरह ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा यूट्यूब पर। और एनालिटिक थ्योरी, फ्रेंड्स इसमें से जो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आपको इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। स्फीयर, और इस टाइप की आपको क्वेश्चन होनी चाहिए। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, और अगर कोई इक्वेशन दी हो उसमें से अगर रेडियस निकालनी है या फिर सेंटर ऑफ स्फीयर वगैरह निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, और हमेशा बनते हैं इस बुक से। फ्रेंड्स ये जो मैंने बुक बताई इससे पहले लॉजिक एंड सेट थ्योरी, फ्रेंड्स ये जो इस टाइप के बुक्स हैं इसको कम ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, बट ये गेम चेंजिंग होते हैं, ये कभी गलत होने चांसेस इसमें कम ही होते हैं। सो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आप ढंग से देख लें। और अब बात करें आगे इंटीग्रल कैलकुलस। फ्रेंड्स इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। ये भी जितने भी फार्मूलाज हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, इन सभी को ध्यान से देख लें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे ये जो लिमिट्स वाले, जिसमें लिमिट पुट करी होती है, जैसे ये फार्मूला इधर सेकंड यूनिट में रिडक्शन फार्मूलाज में भी लास्ट में जो फार्मूला है 0 to π/2 sin n x dx और cos की, एंड सिमिलरली फॉर अदर दोनों के लिए। फ्रेंड्स इसमें से 2022 में क्वेश्चन बना था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 या 3 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के थे। सो आप इस इंटीग्रल कैलकुलस को भी ध्यान से देखें। और लेंथ ऑफ द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व, और द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस सॉलिड। फ्रेंड्स इस पर क्वेश्चन बन जाता है 2023 में। एरियाज और लेंथ या फिर वॉल्यूम पर क्वेश्चन पक्का है। इसके अलावा अगर बात करें वेक्टर कैलकुलस की, तो वेक्टर कैलकुलस में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सेकेंड यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन डन है, आएगा ही आएगा। इसके अलावा और डेरिवेटिव्स, किसी टिपिकल से डेरिवेटिव कई बार दे देते हैं निकालने के लिए डेरिवेटिव्स। यूनिट 3 ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में लास्ट में लैप्लेसियन इक्वेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, इस टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा। जो इस साल था वो कर्ल पर क्वेश्चन था। और एक डायरेक्शन डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। फ्रेंड्स इस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, सो आप इस टॉपिक को ध्यान से देख लें। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स ये जैसे मैंने ये बताया आपको लास्ट में, वेक्टर कैलकुलस या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फ्रेंड्स इनके क्वेश्चन जो पेपर के लास्ट में होते हैं, और नंबर थ्योरी या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लास्ट में बनते हैं, और ये आपके जो टोटल मार्क्स है उसमें गेम चेंजिंग साबित होते हैं। मैंने इसमें टोटल लास्ट के 16 क्वेश्चन में से 13 ठीक करे थे, जिससे मेरा स्कोर 47 से 60 तक पहुंच गया। सो फ्रेंड्स आप भी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। इसके अलावा नंबर थ्योरी, फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बुक है। इसमें आपको जितनी भी थ्योरीज हैं जैसे लैमिस थ्योरी, लीनियर डाइफरेंट इक्वेशन, फ्रेंड लीनियर डाइफरेंट इक्वेशन पर हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। लैमिस थ्योरम, जितनी भी स्टेटमेंट की थ्योरम की स्टेटमेंट है उनको ध्यान से देखें। इसके अलावा जो GCD वगैरह होता है इसमें GCD, उन पर क्वेश्चन, GCD एलसीएम का जो रिलेशन है उस पर क्वेश्चन मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, इस पर फ्रेंड्स डायरेक्ट जो आपके सिलेबस का क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आप अपने बुक का जो क्वेश्चन है उनको पूरा करें, उधर से क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसके अलावा मैथमेटिकल फाइनेंस, फ्रेंड्स इस पर इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका इतना कुछ वेटेज नहीं है।
मैथमेटिकल मॉडलिंग। फ्रेंड्स इसमें से अगर आपने करना हो तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है पैराबोला, जो आपकी फिजिक्स की +1 की बुक है जिसमें पैराबोला, जो पैराबोला के रिलेटेड हॉरिजॉन्टल लेंथ, वर्टिकल लेंथ, एंगल, उन पर क्वेश्चन जाते हैं इसमें से। तो आप चाहे उन्हें +1 की फिजिक्स की बुक से कर लें, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। या फिर स्केलर फील्ड, जैसे फोर्स स्केलर या नॉन स्केलर एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। बुलियन अलजेब्रा फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हमें जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है इन पर 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है इसमें से। और फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आपके जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है तो उनको तो सभी कर लेते हैं, बट ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं इन सब की रैंक बनती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी फ्रेंड्स हर साल एक क्वेश्चन इसमें से श्योर है। इसमें से अगर आपको जैसे नॉर्थ वेस्ट मेथड या फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा वोगल्स फ्रेंड्स बड़ा लंबा मेथड्स है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता। आपको जैसे ऊपर नॉर्थ वेस्ट लिस्ट कॉस्ट आनी चाहिए, इसमें से छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। और नीचे जो प्रॉपर्टीज़ हैं गेम थ्योरी में, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ग्राफ थ्योरी फ्रेंड्स, ग्राफ थ्योरी का 2022 में 4 से 5 क्वेश्चन थे। सो फ्रेंड्स ये हमें बीएससी में बुक नहीं थी, बट आप इसी बुक को ध्यान से देखें, 4 से 5 क्वेश्चन इससे हर साल बन जाते हैं। मैट्रिसेस फ्रेंड्स, इसमें से रैंक तो आपका श्योर है, ये रैंक तो आएगा ही आएगा। और रैंक नलिटी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वेक्टर स्पेस पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और जो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उस पर थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है। और जो डिटर्मिनेंट होता है उस पर क्वेश्चन बन जाता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। एंड मैकेनिक्स फ्रेंड्स, इसमें जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, इधर से क्वेश्चन निकल जाता है। न्यूटन्स के लॉ की थोड़ी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए आपको। और लीनियर अलजेब्रा फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। एंड फ्रेंड्स इसमें से आपको ये और टॉपिक लास्ट और आनी चाहिए, डुअल स्पेस वगैरह। और वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, ये तो आना ही चाहिए। ये तो लीनियर अलजेब्रा ऊपर दूसरी बुक में भी था, न्यूमेरिकल मेथड फ्रेंड्स। इस बुक में जितनी भी आपकी बुक में जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे गॉस जैकॉबी, ये तो नहीं आता, बट लेग्रेंजिस एंड न्यूटन्स इंटरपोलेशन पर आपका हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपको ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द फार्मूला आना चाहिए, किस फार्मूला कितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। एंड न्यूटन लेग्रेंजिस पर तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल्स, यूलर रूल, सिम्पसन 1/3, 3/8। इसके अलावा रंगागुट्टा फ्रेंड्स, ये जो यूनिट 4 है एंड यूनिट 2 एंड 4 है, ये यूनिट 2, 3, 4 ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है हमेशा। और यूनिट 1 से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से। सो इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा बाद में यूट्यूब पर, आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन श्योर हैं। इसमें हमें ये बुक बीएससी में नहीं थी, इसकी ऑप्शन है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और उसकी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वेटेज लगभग बराबर सी रहती है, बट कॉम्प्लेक्स की यूजुअली ज़्यादा रहती है। इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी आती है। और फ्रेंड इस बुक को मैं ज़्यादा बता सकता, इसका सिलेबस इसमें मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, बट इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सो अगर आपको ये बुक है तो ध्यान से देखें। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको भी आप ध्यान से देखें। इसमें से जो आपकी बेसिक फार्मूलाज हैं उनको आप बेसिक फार्मूलाज किसी भी बुक आपको पढ़ रहे हैं तो उनके आनी चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं इन जितने भी बुक्स हैं इनका जो MCQ सीरीज़ है वो यूट्यूब पर लाने वाला हूँ। कुछ की मैंने डाल दी है, जैसे मैट्रिसेस वगैरह और डिफरेंशियल कैलकुलस की मैंने डाल दी है, और बुक की मैं लाने वाला हूँ। मेरे पास लगभग 2,000-2,500 MCQ है नोट्स। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यूट्यूब पर। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ताकि आपको वीडियो मिलते रहें।
So friends, thank you for watching this video. Thank you very much.